मेरे मसीह बहन भाइयों, सारे नु जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखेंगे। प्रभु के बारे में, प्रभु के कोड़े के बारे में। अक्सर आप सुने होंगे चर्च में कि प्रभु को 39 कोड़े पड़ा है। ज़्यादातर आपने सुने होंगे कि प्रभु को 39 कोड़े पड़ा है। तो आज बाइबल से देखेंगे कि बाइबल क्या कहता है इसके बारे में। तो हम एक वचन लेंगे, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन। पुरानी नियम में व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक। यहाँ लिखा हुआ है, व्यवस्था में प्रभु ने नियम दिया है, यदि मनुष्य, पहला वचन, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 1 वचन, यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाएं और वे उनका न्याय करें तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं। और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवाकर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिनकर लगवाएं। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है। 40 कोड़े, जो 40 कोड़े 40 दंड की पूर्ति मानी जाती थी, इससे ज़्यादा नहीं लगवाना है। तो यहाँ कहता है वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता है ना। वह उसे 40 कोड़े लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा न हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। अगर 40 कोड़े से ज़्यादा आप लगवाएंगे तो जो जिसको आप लगवा रहे हैं वो बंदा तुच्छ जाना जाएगा, है ना। तो इसलिए उसको कोई भी दोषी ठहरता था तो उसको 40 से 39 कोड़े मारा जाता, 40 नहीं मारा जाता था। और 40 से एक बढ़ जाता था, 41 हो जाता था, तो समझो कि वो तुच्छ जाना जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानेंगे। तो यहाँ प्रभु के बारे में लिखा हुआ भविष्यवाणी यशायाह कहता है, यशायाह 53 अध्याय उसका 3 वचन, यशायाह 53 अध्याय उसका 3 वचन क्या कहता है। यशायाह 53 अध्याय 53 उसका 3 वचन यहाँ लिखता है। यशायाह 53 अध्याय उसका 3 वचन, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। तो यहाँ यशायाह प्रभु यीशु मसीह के बारे में 700 साल पहले ही भविष्यवाणी कर देता है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो तुच्छ जाना जाता, और फिर बाद में कहता तुच्छ जाना गया, है ना। तो वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना, है ना। यहाँ भविष्यवाणी हुआ था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तुम देखेंगे मरकुस क्या कहता है, मरकुस 9 का 12 वचन क्या कहता है। नए नियम में मरकुस 9 का 12 वचन, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है अपने मुँह से। 9 का 12 वचन, मरकुस 9 अध्याय उसका 12 वचन, उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिय्याह सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। कहता है वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो यशायाह नबी का जो भविष्यवाणी था उसको पूरा कर रहा है, उसको दोहरा रहा है। कहता है वो, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा, है ना। तो यहाँ हम थोड़ा इसको और भी थोड़ी सी गहराई में चलेंगे। तो भजन संहिता 129 उसका 3 वचन में जाएंगे। तो भजन संहिता 129 अध्याय उसका 3 वचन जाएंगे। तो यहाँ लिखा, हलवाहों ने मेरे पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की।
तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ कि हलवाहों ने मेरे पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। लंबी लंबी रेखाएं मतलब जो कोड़े मारा गया प्रभु के बदन पर, तो लंबी लंबी रेखाएं बन गया था। तो भजन संहिता में पहले भविष्यवाणी किया था कि उसके सारे पीठ के ऊपर हल चलाया, सारे पीठ के ऊपर हल चलाया। हाँ, भजन संहिता 129 अध्याय उसका 3 वचन। और अगर हम थोड़ा और गहराई में चलेंगे तो यशाया 52 अध्याय उसका 14 वचन, यशाया का पुस्तक उसका देखेंगे, यशाया 52 अध्याय उसका 14 वचन। वहाँ कहता है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। तो उसका रूप इतना बिगड़ गया था प्रभु यीशु मसीह का कि मनुष्य जैसा नहीं दिखता था, तो उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी नहीं रह गई थी, क्योंकि उसके पीठ पर इतना हल चलाया गया, कोड़े मारा गया कि उसकी जो है ना सुंदरता खराब हो गया था, पहचान में नहीं आता था, और उसके बाद उसका मुँह पहचान में नहीं आता था। यहाँ वचन कहता है, यशाया 52 अध्याय उसका 14 वचन, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी, है ना। तो ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, भविष्यवाणी किया हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह को सारे जगत का पाप उठाने के लिए 39 कोड़े थोड़े थे, क्योंकि प्रभु के बारे में लिखा वो तुच्छ जाना गया, तुच्छ जाना जाता। तो तुच्छ जो इसका मतलब उसको 39 कोड़े से 40 कोड़े से ज़्यादा पड़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति का पाप अपने सर पे उठा रहा था, अपने देह पर ले रहा था। तो इसलिए 39 कोड़े थोड़े थे, इसलिए प्रभु को 39 कोड़े नहीं, 39 कोड़ों से बहुत ज़्यादा, जैसे हम भविष्यवाणी देखते हैं, क्योंकि जब व्यवस्था विवरण जब देखते हैं 25 अध्याय उसका 3 वचन में यही कहता है कि 39 कोड़े 40 कोड़े से बद नहीं मरना, नहीं तो तुच्छ जाना जाता। तो यहाँ जब भविष्यवाणी भजन संहिता 129 अध्याय उसका 3 वचन, यशाया 52 अध्याय उसका 14 वचन जब पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से यशाया 53 अध्याय उसका 3 वचन जब पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 3 वचन, उसके हिसाब से प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े से 40 कोड़े से बद मारा गया, जिसकी गिनती नहीं है। प्रभु का शकल नहीं पहचान में आता था, देह पहचान में नहीं आता था। तो इसीलिए क्योंकि 39 कोड़े थोड़े थे, क्योंकि सारे मानव जाति का सारी जगत का पाप उठा के अपने सर पर प्रभु ले रहा था। तो इसीलिए वो प्रभु वाचन के हिसाब से प्रभु को 39 कोड़े से ज़्यादा पड़ा, 40 कोड़े से ज़्यादा पड़ा। 39 कोड़े के बारे में पौलुस के बारे में लिखा हुआ है, पौलुस के बारे में लिखा हुआ 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन। पौलुस के बारे में लिखा हुआ है कि 5 बार 2 कुरिन्थियों हम पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 24 वचन। तो यहाँ पौलुस के बारे में लिखा हुआ है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाएं। तो सुसमाचार के लिए जब पौलुस सुसमाचार प्रभु का सुसमाचार सुनाता था, तो पौलुस को 5 बार 39 कोड़े मारा गया पौलुस को, पर प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े से ज़्यादा मारा गया, क्योंकि प्रभु के बारे में लिखा है, वह प्रभु खुद गवाही दिया है कि तुच्छ जाना गया। इसलिए जो है भविष्यवाणी के हिसाब से, वचन के हिसाब से प्रभु को 39 कोड़े से ज़्यादा मारा गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे जगत का पाप अपने ऊपर सर पर ले रहा था, देह पर ले रहा था। इसलिए जो है 39 कोड़े सही शिक्षा नहीं है, 39 कोड़े से वध पड़ा था। आप बाइबल पढ़ो ज़्यादा तो ज़्यादा, जो वचन अपने हमने बताई है इसमें आपने देखो, नोट बनाओ, और ज़्यादा तब आपको पता चलेगा कि वाकई में खुद भी पढ़ो बाइबल, तो पता चलेगा कि हाँ हकीकत क्या है। तो शैतान ये बहुत ज़्यादा भरमाने वाला जो काम करता है, इसलिए आपको सही शिक्षा जो है आपको बाइबल से ही मिलेगा, पवित्र आत्मा ही बता सकता है। तो आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो, ज़्यादा तो ज़्यादा बाइबल पढ़ो। सारे नु जय मसीह की।